नहीं, समय आने पर उन लोगों को न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग 2027 में यूपी में चुनाव है। ये चुनाव बहुत ही अहम है, क्यों दोनों पार्टियों के लिए। एक तरफ योगी जी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी। अब देखना है पलड़ा किसका भारी है। बीजेपी को थोड़ा एज है, क्योंकि बंगाल चुनाव वो अभी जीत के आ रही है और वो बंगाल चुनाव जीतने से बीजेपी का कॉन्फिडेंट हाई है। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी क्या इंडिया गठबंधन के साथ रह के चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग चुनाव लड़ेंगे। अगर अलग लड़ते हैं तो थोड़ा अखिलेश यादव जी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस लड़ती है अलग तो उनका जो वोट परसेंटेज है वो समाजवादी पार्टी का ही वोट काटेंगी और बीजेपी को सीधा सीधा इसका फायदा मिलेगा। जो 2027 का चुनाव खासकर अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के लिए जीतना बहुत जरूरी है। अगर ये चुनाव नहीं जीते तो ऐसे ही कांग्रेस का हर जगह बहुत कम राज्यों में मुख्यमंत्री बचा है और जो क्षेत्रीय पार्टी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसलिए अखिलेश यादव जी को चाहिए कि अगर इंडिया गठबंधन करना है तो वो पहले से तय करना पड़ेगा कि हमें इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है या फिर अलग लड़ना है। उनको जीतने के लिए मायावती जी को, राहुल गांधी जी को साथ लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का मुख्य चेहरा योगी जी और मोदी जी ये दोनों मिलके प्लस हो जाते हैं। इनका बेनिफिट यूपी में बीजेपी को मिलेगा और हर जगह चुनाव बीजेपी मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं, लेकिन यहाँ यूपी में योगी जी भी हैं और मोदी जी भी हैं। तो क्या अखिलेश यादव जी के लिए ये चैलेंज है? क्या अखिलेश यादव जी 2027 का चुनाव जीत सकते हैं? जो उन्होंने पीडीए बनाया है क्या उन पे पूरा मेहनत कर सकते हैं? अगर उन्हें जीतना है 2027 का चुनाव तो जो ग्राउंड लेवल का जो विधायक है, उनका जो संसद है, उनको हर गांव में क्षेत्र में जा के लोगों को अपना उनका दर्द, उनका बात, उनकी प्रॉब्लम सुनना पड़ेगा। तो ही जाके मेन क्या मुद्दा है वो उठाना पड़ेगा, तो कहीं जाके यूपी में अखिलेश यादव जी की सरकार आ सकती है। वरना बीजेपी एक बहुत ताकतवर और बहुत नामी पार्टी है जो जिनका केंद्र में भी सरकार है और 21 राज्य में भी सरकार है। तो बीजेपी से जीतने के लिए जब तक के ये लोग इंडिया गठबंधन एक मत होके एक साथ रह के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो शायद उनके लिए अकेले जीत